बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। ये आज लेक्चर नंबर 10 है और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और इसकी मैंने आपको टाइप्स बताई थी या आपको बताया था कि किन तरीक़ों से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। और मैंने प्रोस्पेक्टिंग को स्टार्ट करने के और फर्स्ट बैरियर को तोड़ने के आपको 4 मेथड बताए थे कि आप कैसे अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू डू फार्मूला के ऊपर, और सेकंड पर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स की कितनी टाइप्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। चलिए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट डू यू डू फार्मूला के व्हाट डू यू डू फार्मूला क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेडिंग सेरेमनी में या किसी पार्टी सेरेमनी में जाते हैं तो उधर आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव में से आपको कोई मिलता है। आप सबसे मिलने से पहले आप मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अपना हाल दवाल पूछा, उसके बाद वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि व्हाट डू यू डू, कि आप क्या करते हैं। इट्स मीन्स कि वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है और आपने प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं देनी। मैंने आपको पहले मेथड बता चुका हूँ कि आपने कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, ना कि आपने फॉर एग्जांपल आपने ये आप किसी भी कंपनी में फॉर एग्जांपल किसी अच्छे लेवल के ऊपर हैं या आप किसी भी एक अच्छे रैंक के ऊपर है तो आप उसे बताएंगे कि हमारी कंपनी में 12 लेवल है। फॉर एग्जांपल मैं इस लेवल के ऊपर हूँ, हमने ये उसके अंदर इस सीसी प्लान के ऊपर हमारी कंपनी ये प्लान के ऊपर वर्क कर रही है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो सामने वाले को आपकी बातें यहाँ से जाएंगी, उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन जौन से मेथड मैंने आपको बताए थे कि आपने अपनी बात कैसे स्टार्ट करनी है, सामने वाले पर्सन की या उस कंडीशन को चेक करना है कि वो इस यानी कि कौन सी कंडीशन के ऊपर है, तो आपने अपनी बात किस कंडीशन के मुताबिक करनी है। अपनी बात को स्टार्ट किधर से करना है, या प्रोस्पेक्टिंग अपने स्टार्ट कैसे करनी है, वो आपको कंडीशंस बताई थी, 4 वेज बताए थे। उसके ऊपर आपने अमल करना है और अपनी प्रोस्पेक्टिंग को शुरू करना है। लेकिन आपने कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, उस कंडीशन को देखते हुए आपने उसके ऊपर या अपनी बात को स्टार्ट लेना है। तो ये था कि व्हाट डू यू डू फार्मूला, आप इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। लोग आपसे पूछते जाएं तो आपने फौरन अपनी पोजीशन वगैरह नहीं बतानी कि मैं इस कंपनी में हूँ, फलां हूँ, डी हूँ, ऐसे कुछ नहीं कहना। आपने सिर्फ अपना सिंपली तौर पर बातें करनी है जो से आपको 4 वेज बताए गए थे। उसके बाद वो आपसे साइकोलॉजिकली खुद ही कहेगा कि मुझे प्रेजेंटेशन दे, तो आपने अपनी फिर प्रेजेंटेशन देनी है। तो सेकंड ये था कि हाउ मैनी प्रोस्पेक्ट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग के नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी तरह के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो ये था कि इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन कि बात करने के या रिएक्ट करने का असूल क्या है। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ से भी अप्रूव्ड है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आपका एक्शन अच्छा होगा तो आपको रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आपका बिहेवियर और रिएक्शन रूड होगा तो आपको रिएक्शन भी रूड मिलेगा। तो देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन फुटपाथ के ऊपर खड़ा है और मैं जाऊं और पीछे से उसको जोर सा थप्पड़ लगाऊं, तो क्या वो मुझे आगे से प्यार करेगा? नहीं, वो आगे से मुझे 2 थप्पड़ लगाएगा एक की बजाय, क्योंकि मेरा एक्शन गलत है। तो इसीलिए अगर आपका एक्शन अच्छा होगा तो आपको रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो थर्ड पर एक छोटी सी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट्स को बैड नहीं समझना। एवरी प्रोस्पेक्ट्स और ऑल पर्सन आर इक्वल और न्यूट्रल। हर पर्सन को, हर प्रोस्पेक्ट को आपने न्यूट्रल और इक्वल कंसिडर करना है, ना कि अगर वो पर्सन जो आपकी बात सुने आप उसे कहें कि ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है या आपके ऊपर अमल करे, और वो जो आपकी बात ना सुने या आपकी बात के ऊपर अमल ना करे तो आप कहें कि ये बैड प्रोस्पेक्ट है। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, हर एक को इक्वली कंसिडर करना। और इससे ये होगा कि आपकी ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी जब आप हर एक को इक्वली कंसिडर करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने तरह के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। बेसिकली दे आर मेन 2 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरह के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। एक होते हैं वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट और एक होते हैं कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट्स मीन्स के वो प्रोस्पेक्ट जिन लोगों को आप जानते हैं या जो से आपके रिलेटिव में आपके फ्रेंड्स हैं। और कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, आप यानी कि उनको फेसबुक, व्हाट्सएप या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने फ्रेंड्स बनाते हैं।
तो आज हम बात करने वाले हैं वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट्स, कैसे इनसे कांटेक्ट करना है, इनके साथ कैसे आपने अपने बिजनेस में इनको लेकर आना है, इनके साथ ज्वाइनिंग कैसे करनी है और इनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कैसे शुरू करनी है। चलिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूं जो कि आपने वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट के लिए फॉलो करने हैं। तो प्लीज़ अपना नोटबुक और रजिस्टर ले आएँ और साथ साथ नोट करते जाएं, इसके लिए इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है, बिल्ड अप अ लिस्ट हु यू नोस, यानी कि सबसे पहले आपने उन पर्सन्स की लिस्ट क्रिएट करनी है जिन लोगों को आप जानते हैं, जितनी चाहे लंबी लिस्ट हो, कोई इशू नहीं। सबसे पहले आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। सेकंड पर आपने ये प्री जज नहीं करना, डोंट प्री जज कि ये पर्सन ज्वाइन करे या ना करे, ऑल आर इक्वल और न्यूट्रल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सबको न्यूट्रल और इक्वल कंसिडर करना है, इससे आपको आपकी ज्वाइनिंग ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट ये कि आपने अपनी लिस्ट को डिवाइड करना है इनटू 4 और 5 पैचेस या 5 पार्ट्स में आपने तकसीम करना अपनी लिस्ट को। लिस्ट के टॉप पर आपने उन पर्सन्स का नाम रखना है जो कि आपको 100% श्योरिटी हो कि ये मेरे साथ काम करेंगे। सेकंड पर उन पर्सन का नाम लिखना है जो कि आपके साथ 60 to 80% वर्क करे, आपको उम्मीद हो कि ये मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ वर्क करेंगे। और थर्ड पर उन पर्सन्स का नाम रखना है जो आपको उम्मीद हो कि 40 to 60 या 30 to 60 तक भी अगर आपके साथ काम की आपको श्योरिटी हो कि ये मेरे साथ काम करेंगे, आपने उन पर्सन का नाम लिखना है। फोर्थ पर आपने 10 to 30 तक जिनका आपको श्योरिटी हो कि ये मेरे साथ काम करेंगे, ये थोड़ा बहुत उम्मीद हो कि शायद कर ले या ना कर ले, उनका नाम लिखना है। और फिफ्थ पर उन पर्सन का नाम लिखना है कि जो कि आपके साथ काम ना करे, कि आपको श्योरिटी हो कि ये काम नहीं करेंगे, आपने लेकिन लिस्ट में उनका नाम भी शामिल ज़रूर करना है। तो आपने एक दफ़ा लिस्ट क्रिएट कर ली, उसको पैचेस में पार्ट्स में तकसीम कर लिया, 5 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर लिया और उसमें सॉर्ट आउट कर लिया। और फोर्थ पर जो सा पॉइंट होगा कि आपने सॉर्ट आउट करना लिस्ट अप, वो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, आपने अपने लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है, पॉइंट आउट करना है जो कि आपको ज़्यादा हो, यानी कि 5 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। फिफ्थ पॉइंट जो सा है वो ये है कि आपने अपना फोकस लिस्ट की उस पैच के ऊपर रखना है जो सबसे टॉप के ऊपर है। आपने एक दफ़ा वो ज्वाइन करवा ले, आपके साथ वर्क करने लग गए, फिर उसके नीचे ऐसा ऐसा फोकस अपनी नीचे वाले पार्ट्स के ऊपर ऐसा ऐसा आपने वर्क करना। सबसे पहले आपका फोकस या मेन इंटेंशन जो सी होनी चाहिए वो फर्स्ट और टॉप वाली जो सी लिस्ट के पार्ट है उसके ऊपर होनी चाहिए, उनको अपने साथ मिलाएंगे, काम करेंगे। ये थे स्टेप फॉलो आपने करने हैं वार्म मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट के लिए, और इसके नतीजे में ये एज अ रिजल्ट आपके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट इंशाल्लाह बनने वाले हैं अगर आप इसके ऊपर वर्क करें तो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो उनसे है कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम कैसे उनको अपनी डीलिंग में लेके आएंगे, उनके साथ कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे या इनके साथ भी अभी कैसे प्रोस्पेक्टिंग शुरू करनी है। ये तो स्टेप थे कि आपने अभी उनको कैसे जांचना है, ये उनकी लिस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करनी है और इनके साथ भी कैसे कांटेक्ट करना है या कैसे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट लाजमी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।